बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेशन में हम लोग फ्यूज़लाज को डिज़ाइन करेंगे। एयरक्राफ्ट का जो आखिरी कंपोनेंट है उसी को डिज़ाइन करेंगे। फ्यूज़लाज डिज़ाइन करना कंपैरेटिव टू विंग बहुत इजी है। सबसे पहले अगर हम इस पिक्चर में देखें तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसका अप्रोच क्या होगा इसको डिज़ाइन करने का। फ्यूज़लाज में अगर हम लोग देखें तो स्टार्ट में ये एक कौन सी शेप नज़र आ रही है, फॉरवर्ड फ्यूज़लाज। उसके बाद मिडिल फ्यूज़लाज ऑलमोस्ट कांस्टेंट डायमीटर का है। उसके बाद एफ्ट फ्यूज़लाज भी फॉरवर्ड फ्यूज़लाज की तरह है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इसमें भी डायमीटर इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। फिर मिडिल फ्यूज़लाज में ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह रहा है और फिर मिडिल फ्यूज़लाज के एंड से शुरू होके बिल्कुल एग्जॉस्ट तक इसका डायमीटर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ये कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक पिटेड ट्यूब नज़र आ रही है। पिटेड ट्यूब को हम अगेन वही रिवॉल्व की कमांड से यूज़ करेंगे। रिवॉल्व की कमांड यूज़ करके इसको ड्रा करेंगे। उसके बाद कॉकपिट और कॉकपिट के पीछे वाला जो पोर्शन है यहाँ तक इसी को डिज़ाइन करेंगे। और इसके साथ साथ इसका जो फ्यूज़लाज के अंदर इसका इंजन का इंटैक है उसी को भी डिज़ाइन करेंगे। ऑलरेडी एक फ्यूज़लाज मैंने डिज़ाइन की हुई है, मैं इसको बता देता हूँ आपको किस तरह से करना है। सबसे पहले हमने ये वाला पोर्शन ड्रा करना है। इस पोर्शन को ड्रा करने के लिए हम सब यहाँ पे एक सर्कल यहाँ पे ले लेंगे, एक सर्कल यहाँ पे ले लेंगे, उसको गाइडेड कर्व्स दे देंगे दो और उन गाइडेड कर्व्स के थ्रू इसी को डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा मिडिल फ्यूज़लाज वाला पोर्शन जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक कांस्टेंट डायमीटर के साथ ये हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। उसके बाद यहाँ से एफ्ट पोर्शन को डिज़ाइन करेंगे। फिर उसके बाद पिटेड ट्यूब के लिए सबसे पहले उसकी बेस या अटैचमेंट आ जाएगी और अटैचमेंट के बाद ये कांस्टेंट सर्कल ड्रा करके हम इसको एक्सट्रूड करेंगे। यहाँ से अगेन एक स्केच ड्रा करके उसको रिवॉल्व करेंगे और ये फिन्स उसके ड्रा कर देंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ से अपना फ्यूज़लाज का जो उसके ऊपर जो कॉकपिट है उसी को डिज़ाइन करेंगे और फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज करके उसको ट्रांसपेरेंट कर देंगे। फिर ये वाला पोर्शन पूरा ये और ये वाला, और एंड पे हम लोग ये वाला जो कोन इंजन इनटेक पे जो कोन है उसी को डिज़ाइन करेंगे। तो इससे हमारी फ्यूज़लाज की जो डिज़ाइन है उसकी वो कंप्लीट हो जाएगी और फिर एंड पे उसके बाद हम इसको असेंबल करेंगे। यहाँ से मैं सबको हाइड कर देता हूँ और स्पेसिफिकेशन ट्री से मैं एक एक चीज़ को यहाँ से शो करता रहूँगा तो आपको आइडिया होगा कि कौन कौन से स्टेप्स मैंने फॉलो किए। और ये देखें, सबसे पहले यहाँ पे बिल्कुल अपने डाटम प्लेन पे मैंने एक सर्कल को ड्रॉ किया है। सर्कल को ड्रॉ करने के बाद मैंने एक दूसरा प्लेन सेलेक्ट किया है, ऑफसेट लिया है इसी प्लेन का, इसके पैरेलल मैंने एक ऑफसेट लिया है, फिर उस पर अगेन एक सर्कल ड्रॉ किया है। ड्रॉ करने के बाद मैं इन दोनों का एक्सट्रीमम ले लूँगा, ऊपर नीचे दोनों सर्कल्स का। एक्सट्रीमम का मैं आपको बता दूं कि एक्सट्रीमम मैं क्यों ले रहा हूँ। एक्सट्रीमम को लेने के बाद मैं इनको गाइडेड कर्व्स दे दूंगा। दो गाइडेड कर्व्स मैंने दे दिए और फिर मल्टी सेक्शन से मैं इसके फ्यूज़लाज का जो फ्रंट पोर्शन है या जो फॉरवर्ड पोर्शन है मैं उसी को ड्रॉ करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से एक स्केच को ले लेते हैं। स्केच को लेने के बाद हम यहाँ से इसका एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं विद डायमीटर हम 10 कर देते हैं। इसको एग्जिट करने के बाद हम इसी प्लेन का एक ऑफसेट ले लेते हैं एट सम डिस्टेंस। पीछे की तरफ हम एक ऑफसेट ले लेंगे और ऑफसेट लेने के बाद हम वहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और फिर इन दोनों को गाइडेड कर्व्स देके हम मल्टी सेक्शन से उसी को जॉइन कर देंगे। इसका मेरे पास डायमीटर हो जाएगा 15 के बाद ये बहुत ही ऑफसेट बहुत करीब है तो इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ। अभी मैं इन दोनों का एक्सट्रीमम पॉइंट लूँगा, एक्सट्रीमम मिनिमम भी और मैक्सिमम भी। ये एक एक्सट्रीमम पॉइंट आ गया,
ये इसके बाद मिनिमम आ गया इसका। प्लेन गलत सिलेक्ट हो गया है। सबसे पहले ये, फिर हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन को सिलेक्ट करना है और यहाँ से मिनिमम को सिलेक्ट करेंगे तो नीचे एक्सट्रीमम पॉइंट हमारे पास आ गया है। उसके बाद दूसरे सर्कल के लिए हम एग्जैक्टली यही चीज़ कर देंगे, फॉलो कर देंगे। प्लेन को सिलेक्ट करते हुए आपने ख्याल रखना है कि जिस पॉइंट पे आपको एक्सट्रीमम चाहिए तो उसी के परपेंडिकुलर प्लेन को ही आपने सेलेक्ट करना है। हॉरिजॉन्टल प्लेन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ऊपर नीचे एक्सट्रीमम पॉइंट्स दोनों आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम प्लेन को सिलेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर प्लेन, और हम इन दोनों सर्कल्स को कोई गाइडेड कर्व्स दे देते हैं। एक गाइडेड कर्व मैं ऊपर दे देता हूँ और एक गाइडेड कर्व मैं नीचे दे देता हूँ। तो इन स्प्लाइंस की फिर मैं जो शेप रखूँगा तो फ्यूज़लाज के फॉरवर्ड पोर्शन की शेप हुई आएगी। और मैं एक्सट्रीमम पॉइंट्स मैंने इसलिए लिए हुए थे कि मैं इन स्प्लाइंस को इन कर्व्स के साथ या इन सर्कल्स के साथ कंप्लीटली कोइंसिडेंट करूँ। अगर यहाँ पे मेरे पास कोई एक्सट्रीमम पॉइंट नहीं होगा तो वो इसको टच नहीं करेगा, और जब आप उसको मल्टी सेक्शन से गाइड कर्व को सिलेक्ट करेंगे तो वो आपको एरर देगा। तो मैं यहाँ से चारों को कोइंसिडेंट कर लेता हूँ और कोइंसिडेंट करने के बाद मैं इसको फ्यूज़लाज के फॉरवर्ड पोर्शन का जो शेप है वही शेप ऑलमोस्ट इसको तकरीबन तकरीबन दे देता हूँ। मैं आपको सिर्फ टूल्स बता रहा हूँ कि कौन कौन से टूल्स आप लोगों ने किस तरह यूज़ करने, और एक फ्यूज़लाज आपके पास हो तो उसको आप लोगों ने ड्रॉ करने का अप्रोच किया होगा। एग्जैक्ट मैं इसलिए यहाँ पे नहीं कर रहा, उससे काफ़ी टाइम भी उस पर लगेगा, वीडियो काफ़ी लंबी होगी। तो मैं आपको सिर्फ टूल्स बता रहा हूँ और फिर आपने उन टूल्स को यूज़ करने हैं और जो एयरक्राफ्ट आप लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है उस एयरक्राफ्ट पे वही टूल्स अप्लाई करने हैं, और हिट एंड ट्रायल से आप लोगों ने ये चीज़ें करनी होगी। यहाँ से मैंने दोनों स्केचेस सेलेक्ट किए और यहाँ पे मैंने गाइडेड कर्व में सेलेक्ट करता हूँ। तो अच्छा, एरर जो आ रहा है, एक मिस्टेक जो मुझसे यहाँ पे हो गई है वो ये कि गाइडेड कर्व्स, एक ये कर्व है और एक ये कर्व है। अगर आपको आपने गौर किया हो तो ये दोनों कर्व्स मैंने एक ही स्केच में बना दी। मैं इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ तो दोनों कर्व्स हाईलाइट हो जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ से इस कर्व को डिलीट करके इस स्केच को दोबारा से एग्जिट करूँगा। एग्जिट करने के बाद मैं अगेन इस प्लेन को सिलेक्ट करके जब स्केच पे ड्रॉ करूँगा तो अभी सिर्फ जो एक्टिव कर्व होगी वो इसी स्केच में होगी। ये वाली स्केच जो है ये पिछली कर्व में थी, यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा। ये स्केच, इसको मैं कर देता हूँ। ये स्केच जो अभी मैं प्रेजेंटली जिसमें स्केचिंग कर रहा हूँ, स्केच 3 में पहले एक ऊपर की तरफ स्प्लाइन आ रही थी, एक नीचे की तरफ आ रही थी, इसलिए वो मुझे एरर दे रहा था। तो अभी मैं यहाँ से एक दूसरी स्प्लाइन स्केच 4 में ले लेता हूँ। इन दोनों को मैं कोइंसिडेंट कर देता हूँ, इन दोनों पॉइंट्स को, एंडिंग पॉइंट्स को सर्कल के पॉइंट्स के साथ। तो होपफुली कि अब ये हमें अगेन एरर नहीं प्रोवाइड करेगा। जो शेप भी मैं इस गाइडेड कर्व की दे रहा हूँ तो जब मैं इसको मल्टी सेक्शन से जॉइन करूँगा तो एग्जैक्टली वही शेप उसी की उन दोनों की आएगी। जैसे मैं ये वाला सरफेस सेक्शन, ये वाला सर्कल ले लेता हूँ, फिर उसके बाद ये गाइडेड कर्व और ये गाइडेड कर्व ओके कर देता हूँ तो मेरे पास ये एक शेप आती है। अब आपने इसकी शेप को चेंज करना है तो शेप को चेंज करने के लिए प्रोसीजर ये होगा कि आप सिंपली इस स्केच में चले जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आप इसकी शेप को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो मल्टी सेक्शन में आपने इसी गाइडेड कर्व को ही सिलेक्ट किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो इसी को ही अपना गाइड ले लेगा और फिर अकॉर्डिंगली वो अपनी शेप एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, उसके बाद हमने फ्यूज़लाज का मिडल पोर्शन बनाना है। मिडल पोर्शन के लिए हम अगेन इस प्लेन का ऑफसेट ले लेते हैं किसी भी सूटेबल डिस्टेंस पे। अगर ऑलमोस्ट इतना ही, यहाँ पे अगर आप लोग देखें ये वाला प्लेन हम लोगों ने लिया हुआ है तो ऑलमोस्ट, सॉरी, यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ
तो प्लेन आपको आ जाएगा नज़र। ये प्लेन लिया है और इस प्लेन पे मैंने इसी सर्कल को ही दोबारा से यहाँ पे प्रोजेक्ट किया है। प्रोजेक्ट करने के बाद दोनों को मल्टाई सेक्शन से किया हुआ है, ज्वाइन किया हुआ है, तो दोनों आ गए हैं। अब मैं इसी में स्केच कर देता हूँ, ओके करके इसी प्लेन को सिलेक्ट करके यहाँ से मैं स्केच प्रेस करता हूँ। स्केच प्रेस करने के बाद ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसी को ही मैं प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। ड्रॉ भी कर सकते हैं, प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, जो भी अप्रोच आप लोगों को आसान लगे आप वही कर सकते हैं। इसमें गाइडेड कर्व की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट ही आना है। तो ये ऑटोमेटिकली जब मैं दोनों को सेलेक्ट कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये स्ट्रेट आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट आने के बाद ये तो यहाँ तक हो गया। इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। इसके बाद अगेन एफ पोर्शन के लिए हम यहाँ से इसी प्लेन को दोबारा से ले लेते हैं, ऑफसेट ले लेते हैं इसका, जैसे यहाँ पे है। मैं इसी ड्राइंग को दोबारा बार बार इसलिए रेफ़र कर रहा हूँ कि ये ख़ुद मैंने इसकी प्रैक्टिस की है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कमांड्स हम लोगों ने कौन कौन से यहाँ पे यूज़ करने हैं, फिर उसके बाद हम दोबारा से उसी कमांड्स को प्रॉपरली करते हैं, ड्रॉ करते हैं। जैसे इस डिस्टेंस पे इन्होंने एक प्लेन ले लिया है, फिर एक छोटा सा उससे ये अगर 15 डायमीटर का है तो ये ऑलमोस्ट 13 या 12 का हो जाएगा। इसी डायमीटर का हम लोगों ने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। इसी प्लेन में ही सर्कल को ड्रॉ करने के बाद हम उसको कर देते हैं, ज्वाइन कर देंगे। डायमीटर हम ले लेते हैं 13 का। 13 का लेने के बाद इसको थोड़ा सा जूम करके दोनों को कर देते हैं ज्वाइन। इसमें भी गाइडेड कर्व, कोई कर्व की ज़रूरत नहीं है। जब हम कर्व नहीं लेते तो वो दोनों सर्कल्स के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को ही वो अपना गाइड कर ले लेता है। लेकिन जिस पॉइंट पे हमें कर्व की ज़रूरत, जैसे यहाँ पे ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, इसमें थोड़ी सी कर्व यहाँ पे भी है और थोड़ी सी कर्व यहाँ पे भी है, थोड़ा सा गोल शेप में है ये, और है भी एक स्ट्रेट डिस्टेंस, स्ट्रेट वो नहीं है, स्ट्रेट लाइंस नहीं है, थोड़ी सी कर्व लाइंस है। तो इसी के लिए हम यहाँ पे स्प्लाइन की यूज़ कर रहे थे, और यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम कॉन्स्टेंटली जो हमारे पास है, क्या कहते हैं उसको, जो इसका एफ पोर्शन है उसी को ही ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या स्ट्रेट डिस्टेंस में ही कर रहा है। फिर उसके बाद हम दोबारा से इसका एक छोटा सा ऑफसेट ले लेते हैं, सॉरी, अगेन हम यहाँ से इसका एक छोटा सा ऑफसेट ले लेंगे जिसमें हम इंजन को ही कवर करते हैं। इंजन का ये वाला जो पोर्शन है इसी को ही कवर करते हैं। ये आ गया। इसी में दोबारा से हम एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं, और सर्कल को ड्रॉ करने के बाद हम दोबारा से इसको ज्वाइन करते हैं। पहले वाला 13 था तो ये वाला हो जाएगा ऑलमोस्ट इतना हो जाएगा, और इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते तो इंजन का हमारे पास एक उसकी एग्जॉस्ट की एक शेप आ जाती है। ये जो सर्कल है हमारे पास ये बहुत ही छोटा बन गया है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये हमारे पास 8 है तो इसको हम कर देते हैं 11। अब ये एग्जॉस्ट की एक सूटेबल सी शेप आ गई है। ठीक है, इसके बाद हमने करना क्या है, हमने यहाँ से अब इस पॉइंट पे हमने उसका पिटेड ट्यूब ड्रॉ करना है। वो बिल्कुल सेंटर से एक्सटेंड नहीं कर रहा, सेंटर से थोड़ा सा राइट की तरफ एक्सटेंड कर रहा है। तो हम इस प्लेन को सबसे पहले यहाँ पे ऑफसेट करेंगे। इसी प्लेन को उठा के हम इस पॉइंट पे ऑफसेट कर देते हैं, और फिर इस प्लेन का ऑफसेट ले लेते हैं इसी डायरेक्शन में, या इसको थोड़ा सा हम अगर यहाँ पे देखें हम लोग तो ऑलमोस्ट बिल्कुल मिडिल से थोड़ा सा राइट की तरफ ये एक्सटेंड कर रहा है,
राइट की तरफ से ये एक्सटेंड कर रहा है। ये इसका मिडिल, बिल्कुल मिडिल प्लेन है, तो इससे थोड़ा सा राइट से ये एक्सटेंड कर रहा है। तो हम ये प्लेन भी मिडिल से थोड़ा सा राइट से ले लेंगे। इसको ओके करके इसी प्लेन में हम अभी अपनी स्केचिंग स्टार्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं एक एक चीज़ को यहाँ से शो कर रहा हूँ। स्केच मैंने लिया हुआ है, फिर उसको मैंने मल्टी सेक्शन से सारों को एक्सटेंड कंबाइन जॉइन किया हुआ है। उसके बाद एक स्केच जो यहाँ पे आ रहा है, इस अप्रोच में मैंने डायरेक्टली एक पॉइंट को लिया हुआ था। उस अप्रोच में मैंने पॉइंट के साथ साथ पॉइंट की जगह पे मैंने इसी प्लेन को यहाँ पे ऑफसेट किया और फिर उसका राइट साइड से ऑफसेट ले लिया है। तो मेरे पास यहाँ पे एक प्लेन उसकी आ गई है। इसके बाद यहाँ पे इसी पॉइंट पे इन्होंने इन प्लेन्स को ही किया हुआ है, प्रोजेक्ट किया हुआ है। प्रोजेक्ट करने के बाद यहाँ से एक स्केच इन्होंने इसमें ड्रॉ किया हुआ है। ये वाली स्केच ड्रॉ की हुई है और ड्रॉ करने के बाद इसी को रिवॉल्व किया हुआ है। तो हमारे पास उसकी एक अटैचमेंट आ गई है। और अटैचमेंट के बाद दोबारा से एक यहाँ से सबसे पहले इसको फिल किया है। फिल करने के बाद यहाँ पे एक प्लेन लिया है। प्लेन को लेने की ज़रूरत ही नहीं है, खैर जब फिल हो जाए उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारे पास सरफेस आ जाता है। सरफेस पे प्रेस करके हम स्केच पे प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इस प्लेन पे ही स्केचिंग अपनी स्टार्ट कर देगा। यहाँ से एक सर्कल को लेके इसको एक्सट्रूड करते हैं। एक्सट्रूड करने के बाद यहाँ पे एक आ जाता है पेडेड ट्यूब का एक ट्यूब आएगा। उसके बाद हम उसका जो लीडिंग एज है, जो पॉइंटी नोज़ है, उसी को ड्रॉ करते हैं और उसी स्केच को रिवॉल्व करके उसका नोज़ आ जाता है। फिर उसके बाद स्केच से हम उसके फिन्स ड्रॉ करते हैं, उसको एक्सट्रूड करते हैं और एक्सट्रूड करने के बाद उनको फिल करते हैं और फिल करने के बाद अगेन हम उसको रोटेट करते हैं। जो हमने अपने मिजल्स में और फ्यूल टैंक्स में विंग के कंपोनेंट में उसी सेशन में जो हमने अप्रोच फॉलो किया हुआ था, एग्जैक्टली वही अप्रोच हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। इसी स्केच में ही हम लोग अपनी स्केचिंग कर रहे हैं। इसको नॉर्मल कर देते हैं और नॉर्मल करने के बाद हम यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ करते हैं और लाइन को ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ से एक स्प्लाइन को ले लेते हैं। यहाँ से एक पॉइंट को डिलीट करते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट 3 पॉइंट्स की ही हमें ज़रूरत है। अगर ज़्यादा पॉइंट्स की आपको ज़रूरत हो तो आप अकॉर्डिंग टू योर ओन रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा पॉइंट्स ले भी सकते हैं। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ, थिन कर देता हूँ क्योंकि ये है बहुत ही फैट। इसी पॉइंट को ही डिलीट कर देते हैं और यहाँ से इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। यहाँ से इन दोनों को कोइंसिडेंट करते हैं और कोइंसिडेंट करने के बाद यहाँ से इसको एक मिनट, इस पूरे स्प्लाइन को दोबारा से ड्रॉ करते हैं। पहले में मसला ये हो गया कि ये एंडिंग पॉइंट बिल्कुल इसके ओरिजिन इस पॉइंट के ऊपर आ गया, तो फिर वो उस पर कंस्ट्रेंट लगे, फिर वो राइट लेफ़्ट मूव नहीं कर सकता था। हम यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को कर देते हैं कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट करने के बाद इसी सर्कल को, इसी लाइन को भी नीचे ले आते हैं और लाइन को नीचे लाने के बाद इस पूरे के पूरे स्प्लाइन को ही नीचे लेके आ जाते हैं। इसको एग्ज़िट करके हम रिवॉल्व कर देते हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हम इसको कितना आगे पीछे राइट लेफ़्ट मूव कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये अभी है बहुत लोकेशन तो इसकी है एक सूटेबल पॉइंट पे, सूटेबल डायरेक्शन पे, लेकिन
जो इसकी वो है थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा है। थिकनेस को हम कर देते हैं थोड़ा सा कम। कम करने के बाद जैसे ही हम यहाँ से इसको चेंज कर देते हैं तो यहाँ से ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाता है। इसको इसकी जो एंगल है इसको हम ओवरऑल 360 डिग्री पे कर लेते हैं और 360 डिग्री पे करने के बाद इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाते हैं, बहुत आगे हैं। यहाँ से इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो यहाँ से एग्जिट कर देते हैं, हमारे पास एक शेप इसकी आ गई है। अब इसके बाद इसको फिल करते हैं। पिछली जो स्केच है फ्यूजलाज की, वो जब मैंने ड्रॉ की थी तो उसमें मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया था और पॉइंट लेने के बाद यहाँ पे एक प्लेन लिया था और फिर उस पे मैं स्केच कर रहा था। लेकिन यहाँ पे प्लेन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी एक सरफेस आ गई है। उसी सरफेस को हम सेलेक्ट कर देते हैं और स्केच कर देते हैं, तो जितनी भी हमारी स्केचिंग होगी वो उसी सरफेस में ही होगी। अब यहाँ पे देखें तो ये फ्यूजलाज के एफ पोर्शन से ही हमें उसकी व्यू नज़र आ रही है। तो यहाँ से नॉर्मल व्यू कर लेते हैं तो हमें बिल्कुल परपेंडिकुलर नज़र आ रहा है। दोबारा इसको प्रेस कर लेते हैं तो वो इसका फ्रंट व्यू हमें दे देता है, शो कर देता है। फ्रंट व्यू के बाद हम यहाँ इसी पॉइंट पे अपना सर्कल ड्रॉ करेंगे और फिर उसी सर्कल को ही एक्सट्रूड करेंगे। मैं इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैं कोइंसिडेंट ही कर देता हूँ। तो कोइंसिडेंट करने के बाद इसकी डायमेंशन को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। 2 है तो मैं इसको 1.5 कर देता हूँ। 1.5 भी वो थोड़ा सा बड़ा है, 1.1 कर देता हूँ। 1.1 करने के बाद मैं इसको एग्ज़िट करूँगा और एग्ज़िट करने के बाद मैं इसी स्केच को ही एक्सट्रूड कर लेता हूँ। एक्सट्रूड करने के बाद मेरे पास पिटेड ट्यूब की एक सूटेबल सी शेप आ जाएगी। ये अब भी थोड़ा सा थिक ही लग रहा है, तो स्केच 10 पे जाके मैं इसको थोड़ा सा 1.1 की जगह पे मैं इसको 0.9 कर देता हूँ। एग्जिट वर्क बेंच करूँगा तो यहाँ से इसकी एक शेप आ गई है। अब दोबारा से मैं इसी प्लेन को ही सिलेक्ट कर देता हूँ और इस पिटेड ट्यूब का नोज़ ड्रॉ करना है। नोज़ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मुझे एक्सट्रीमम पॉइंट चाहिए होगा कि मैं उस पॉइंट के साथ उसको कोइंसिडेंट करूं। तो उसी के लिए हमारे पास अप्रोच ही होगा कि सबसे पहले यहाँ पे सर्कल को ही प्रोजेक्ट करेंगे, बल्कि यहाँ से ऐसे कर देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से इसको फिल करेंगे। फिल करने के बाद ये वाली सरफेस सेलेक्ट करेंगे। सरफेस सेलेक्ट करने के बाद अगेन हमें बैक व्यू नज़र आ रहा है, हम नॉर्मल व्यू को प्रेस करेंगे तो हमें टॉप व्यू नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से इसी सर्कल को ही प्रोजेक्ट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट करने के बाद हम एग्जिट वर्क बेंच करेंगे और इस सर्कल का एक्सट्रीमम पॉइंट ले लेंगे। एक्सट्रीमम पॉइंट ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो वाला। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक एक्सट्रीमम पॉइंट आ गया है। अब यहाँ से हम इसी प्लेन को सिलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इस स्केच पे प्रेस करते हैं और इसी का नोज़ ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट को यहाँ इसके साथ कोइंसिडेंट करते हैं। कोइंसिडेंट करने के बाद जो हमारे पास एक एक्सिस है, एक्सिस के बीच और इस पॉइंट के बीच में जो हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस है वो ज़ीरो होना चाहिए, तभी ये कम्प्लीटली वो होगा, रिवॉल्व होगा, कम्प्लीटली क्लोज्ड रिवॉल्व होगा। एक्सिस हमारे पास ऑलरेडी ये वाली लाइन है तो हमें दोबारा यहाँ से दोबारा एक्सिस को ड्रॉ करने की ज़रूरत है ही नहीं। हम यहाँ से रिवॉल्व वाली कमांड यूज़ करते हैं, यहाँ से उसी स्केच को ड्रॉ करते हैं और यहाँ से एक्सिस को सिलेक्ट करते हैं और 180 कर देते हैं तो मेरे पास एक पिटेड ट्यूब की एक शेप आ गई है। अब मैं यहाँ से इस प्लेन को अगेन सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसके फिन्स ड्रॉ करूँगा। फिन्स को ड्रॉ करने के बाद के लिए प्रोफाइल की कमांड है, यहाँ से मैं इसको यूज़ करता हूँ और अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट्स मैं इसको चेंज
कर सकता हूँ। मैं ज़्यादा डिटेल्स में मतलब माइन्यूट डिटेल्स में इसलिए नहीं जा रहा कि क्योंकि ये वीडियो फिर काफ़ी लेंथी बन जाएगी और फिर उसको रीड करने में और देखने में मसला होगा। सबसे पहले मैं इसी एक्सट्रूड वन को हाइड कर देता हूँ। हाइड करने के बाद मैं यहाँ से इसी स्केच को ही एक्सट्रूड करता हूँ 0.1 और 0.1 रिव्यू कर देता हूँ तो मेरे पास एक शेप इसकी आ गई है। और इसके बाद हम यहाँ से इस फिन को पूरा का पूरा क्लोज करते हैं। दूसरी साइड से भी इसको क्लोज करते हैं तो हमारे पास ये एक फिन आ जाएगी। और फिर इसी को रिवॉल्व रोटेट कर लेंगे बाय 180 डिग्री तो मेरे पास दूसरी फिन आ जाएगी। अब इसी इन तीनों कंपोनेंट्स को सिलेक्ट करके हम यहाँ से रोटेट करते हैं। एक्सिस हमारी वही होगी जो इस पिडिट ट्यूब की एक्सिस थी और एंगल हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये फिन्स हमारे पास नीचे भी आ गए हैं। और हम यहाँ से एक्सट्रूड वन को दोबारा से शो कर देंगे तो हमारे पास पिडिट ट्यूब की पूरी शेप यहाँ से आ गई है। ठीक है, इसके बाद हमारा फ्यूज़लाज भी हो गया। फ्यूज़लाज के साथ साथ यहाँ से इसका पिडिट ट्यूब भी हो गया। पिडिट ट्यूब के बाद अब बारी आती है उसकी कॉकपिट की बारी आती है। सबसे पहले यहाँ से देख लेते हैं कि कॉकपिट को ड्रॉ करने का हमारे पास तरीका क्या है, फिर उसके बाद प्रोसीड करते हैं। एक प्लेन यहाँ पे उन्होंने तीनों प्लेन्स को यहाँ पे इन्होंने प्रोजेक्ट किया है। प्रोजेक्ट करने के बाद थोड़े से डिस्टेंस पे इन्होंने प्लेन लिए हुए। कॉकपिट के भी यहाँ पे तीन हिस्से आएंगे, एक ये वाला हिस्सा आएगा, एक ये वाला हिस्सा आएगा। मैं दूसरे पिक्चर से आपको दिखा देता हूँ। एक ये वाला पोर्शन आएगा, एक ये वाला पोर्शन आएगा और एक ये वाला पोर्शन आएगा। सबसे पहले हम इसके फ्रंट पोर्शन को ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद मिडिल को, फिर इसके बाद एफ्ट पोर्शन को। फ्रंट को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास अप्रोच ही होगी कि यहाँ पे प्लेन हमने बिल्कुल एग्जैक्टली परपेंडिकुलर या स्ट्रेट लिया हुआ था, उसको हम थोड़े से एंगल पे लेंगे। एंगल पे लेने के बाद हम एक गाइडेड कर्व देंगे और स्वीप कमांड यूज़ करके हम इसको नीचे की तरफ लेके चले जाएंगे। फिर इसके बाद जितना हमने यहाँ पे लिया हुआ है एंगल, ऑलमोस्ट उतने एंगल का हम पीछे की तरफ लेंगे, प्लेन को रोटेट करेंगे और यहाँ से दोनों सर्कल्स को ज्वाइन करेंगे थ्रू अ गाइडेड कर्व और फिर पीछे की तरफ हम लोग आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखें, इन्होंने एक पॉइंट ले लिया है। पॉइंट लेने के बाद यहाँ पे तीनों स्केचेस को ही इन्होंने कर दिया है प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट करने के बाद यहाँ से इन्होंने एक एक्सेस दे लिया है। एक्सेस इसी प्लेन को हमने रोटेट करना है तो इसी प्लेन के परपेंडिकुलर या पैरेलल में इन्होंने एक एक्सेस ले लिया है। और एक्सेस लेने के बाद हम यहाँ से इसी प्लेन पे ही रोटेट कमांड अप्लाई करते हैं और इसी एक्सेस को सिलेक्ट करते हैं तो ये प्लेन हमारी रोटेट हो जाती है। फिर इसी प्लेन में हम एक स्केच ड्रॉ करते हैं, एक एलिप्स ड्रॉ करते हैं। उस एलिप्स को नीचे की तरफ थ्रू अ गाइडेड कर्व स्वीप करते हैं एक्सट्रीमम लेके। एक्सट्रीमम हम लेंगे। एक्सट्रीमम के बाद हम यहाँ से एक्सट्रीमम लेने के बाद हम इसका एक गाइड कर्व ले लेंगे और गाइड कर्व लेने के बाद हम यहाँ से इसको रोटेट कर लेंगे। ये पीछे की तरफ भी कर्व्स ले रहा है, इसी प्लेन को ही इन्होंने रोटेट किया हुआ है। यहाँ पे देखें, इन्होंने एक गाइडेड कर्व लिए और इसी एलिप्स को ही इस कर्व के थ्रू इन्होंने नीचे की तरफ स्वीप किया हुआ है। तो हमारे पास ये फ्यूज़लाज का एक फ्रंट पोर्शन आ गया है। फिर यहाँ पे इन्होंने इसी एलिप्स को ही यहाँ पे इन्होंने इसका मिरर इमेज ले लिया है। मिरर इमेज लेने के बाद इसका एक्सट्रीमम लेंगे। एक्सट्रीमम लेने के बाद यहाँ पे इसको एक गाइडेड कर्व दे देंगे और अगेन उन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे थ्रू गाइडेड कर्व। तो फ्यूज़लाज का एक मिडिल पोर्शन हमारे पास आ जाएगा और फिर इसी को अगेन एक गाइड कर्व दे के नीचे पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है,
सबसे पहले हम ये करते हैं कि इसी प्लेन को यहाँ से उठा के इस पॉइंट पे ले आते हैं, इसी प्लेन को यहाँ से उठा के इस पॉइंट पे ले आते हैं, और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन को यहाँ से उठा के, बल्कि हॉरिजॉन्टल प्लेन की ज़रूरत ही नहीं है, इसके बाद इसी प्लेन का एक ऑफसेट ले लेते हैं, थोड़े से पीछे की डायरेक्शन में इसका एक ऑफसेट ले लेते हैं। ऑफसेट लेने के बाद हमने इसी प्लेन को ही रोटेट करना है। रोटेट करने के लिए सबसे पहले हम इस पे स्केच करेंगे। स्केच करने के बाद इसी पॉइंट को हम यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे, और प्रोजेक्ट करने के बाद एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे जो कि हमारी एक्सिस लाइन होगी। ये हमारी एक्सिस लाइन हो जाएगी, और इस लाइन के अबाउट हम इस प्लेन को ऑलमोस्ट 20 डिग्री रोटेट कर लेंगे। ये हम रोटेट वाली कमांड यूज़ करेंगे। एक्सिस हमारी ये होगी और एंगल हमारा हो जाएगा 20 डिग्री। 20 डिग्री करेंगे तो ये पीछे की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया है, तो हम इसको -20 कर देते हैं। -20 जब करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये प्लेन इस डायरेक्शन में आ गई है। अब हम जितनी भी स्केचिंग करेंगे इस प्लेन को सिलेक्ट करके, तो वो स्केचिंग हमारी इस पूरे के पूरे जो हमारी टिल्टेड प्लेन है इसी में ही हमारी पूरी की पूरी स्केचिंग होगी। इसी प्लेन को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ये देखें, जो भी हमारी स्केचिंग हो रही है वो इसी प्लेन में ही हो रही है। ये जो आपको ग्रिड्स नज़र आ रहा है इसी में ही सारी स्केचिंग हो रही है। इसको हम नॉर्मल व्यू कर देते हैं, और नॉर्मल व्यू करने के बाद यहाँ से हम एक एलिप्स को ले लेते हैं। ये हमारे पास एक एलिप्स आ गई है जो कि है बहुत ऊपर की तरफ, तो हम इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे। नीचे थोड़ा सा हम इसको और नीचे की तरफ ले आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पॉइंट का हम इस एलिप्स का हम एक्सट्रीमम पॉइंट ले लेंगे। एक्सट्रीमम पॉइंट अबाउट दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन। यहाँ से मैंने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन सेलेक्ट किया है, उसी के अबाउट ये वाला प्लेन हमने सेलेक्ट किया है, उसी के अबाउट हमारा ये एक्सट्रीमम पॉइंट आ गया है। ठीक है, इसके बाद हम इसी प्लेन को, जो परपेंडिकुलर प्लेन है हमारा, इसी को सिलेक्ट करके इसको एक गाइड कर्व देंगे, और उसी गाइड कर्व को ही ये फॉलो करेगा, और ये उसी डायरेक्शन में स्वीप कर जाएगा, एक्सटेंड कर जाएगा। इन दोनों को हम यहाँ से कोइंसिडेंट कर देते हैं। इस पॉइंट को इस पॉइंट के कोइंसिडेंट कर देते हैं, और यहाँ से इसको एक गाइडेड कर्व दे देते हैं। गाइडेड कर्व देने के बाद यहाँ पे एक कमांड है स्वीप की। स्वीप के लिए हम सबसे पहले प्रोफाइल को सिलेक्ट करते हैं, और प्रोफाइल के बाद हम गाइड कर्व को सिलेक्ट करते हैं, तो वो उसी डायरेक्शन में उसी को ही कर देता है, एक्सट्रूड या स्वीप कर देता है। अब यहाँ से अगर आप लोग देखें तो ये फ्यूज़लाज मेरे ख्याल में ये जो कॉकपिट है ये बहुत ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर गया, या ठीक ही है, बहुत ऊपर की तरफ चला गया। तो हम इसको यहाँ से नीचे भी कर सकते हैं। नीचे करने के लिए इसी एलिप्स को हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। नीचे लाने के बाद ये एरर देगा, दोबारा से जितनी हमारी होगी, एरर नहीं देगा, जो गाइडेड कर्व है उसको दोबारा से एडजस्ट करना पड़ेगा। गाइडेड कर्व को हम थोड़ा सा और नीचे की तरफ ले आते हैं, और नीचे की तरफ लाने के बाद अब ये हमारे पास कॉकपिट की एक पोर्शन कॉकपिट का आ गया है। अब हम यहाँ से इस पॉइंट इसी प्लेन को थोड़ा सा और हम ऑफसेट ले लेते हैं, जैसे ये इसका मिडिल पॉइंट हो जाएगा। ये मिडिल पॉइंट हो जाएगा तो इससे इतना इस डायरेक्शन में और इतना इस डायरेक्शन में फ्यूज़लाज या कॉकपिट का मिडिल पोर्शन आ जाएगा, और हम अबाउट दिस प्लेन इसी चीज़ को ही
मिरर एक्सटेंड कर लेंगे तो एग्जैक्टली ये चीज़ हमारी इस पॉइंट पे भी आ जाएगी। जैसे ये देखें, हम यहाँ से इसी को सिमेट्री कर देते हैं अबाउट दिस, ठीक है। और सिमेट्री के बाद हम इसी का ही एक्सट्रीमम ले लेते हैं अबाउट दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन के बाद सिमेट्री लेने के बाद हम इसी पे स्केच करते हैं, और स्केच करने के बाद हम यहाँ से इसको एक अगेन एक गाइड कर्व दे देते हैं। हम दोनों पॉइंट्स को कोइंसिडेंट कर देते हैं, इसको यहाँ से कोइंसिडेंट कर देते हैं और इसको इस पॉइंट के साथ कोइंसिडेंट कर लेंगे, और ये कर्व हमारी कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगी। एग्जिट करके हम इन दोनों को मल्टी सॉलिड से जॉइन करेंगे। गाइडेड कर्व हमारी जो हमने गाइड कर्व दी हुई है उसी को लेंगे और इसको करेंगे तो ये हमारे पास एक आ गई है शेप। अब ये फ्यूजलाज का जो मिडिल पोर्शन है ये मुझे कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है, तो इसको हम यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। छोटा करने के बाद हम यहाँ से इस गाइडेड कर्व को दोबारा से एक गाइड दे देंगे, इसको दोबारा से रीएडजस्ट कर लेंगे। अब भी मुझे थोड़ा सा ही बड़ा लग रहा है, इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं। यहाँ से इसको थोड़ा सा कर देते हैं कम, तो ये हमारे पास मिडिल फ्यूजलाज आ गया है। और मिडिल फ्यूजलाज के बाद हम अगेन यहाँ से इसी प्लेन को सिलेक्ट करके स्केच पे प्रेस करते हैं और एक और गाइडेड कर्व ले लेते हैं। इसको यहाँ से दोनों को कर देते हैं जॉइन, कोइंसिडेंट कर देते हैं। कोइंसिडेंट करने के बाद हम इसको एग्जिट कर देते हैं। अभी हम ये वाला पोर्शन ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाला। इसके लिए हम इसको कोइंसिडेंट करते हैं। अगेन स्वीप वाली कमांड यूज़ करके हम इसी सर्कल को विद दिस गाइड कर्व स्वीप करते हैं और स्वीप करने के बाद इसको फर्दर आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। या अगर हम इसको कम्प्लीटली इसी को हम थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आते हैं और थोड़ा सा यहाँ से ले आते हैं और यहाँ से हम एक लाइन को ड्रॉ करते हैं जो कि यहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, और इसको इसके साथ कोइंसिडेंट कर देते हैं। तो इस तरह से भी हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम ये अप्रोच ना फॉलो करें, हम इसको स्टेप्स में लेके जा रहे हैं, तो इसकी जो फिनिशिंग है वो थोड़ी सी और स्मूथ आ जाएगी। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा और छोटा करके, बल्कि ठीक ही है, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं और इसको हम थोड़ा सा ऐसे करते हैं और फिर यहाँ से हम इसको एग्जिट कर देते हैं। तो ये फ्यूजलाज की एक शेप हमारे पास आ गई है। इसको थोड़ा सा हम और कर देते हैं। यहाँ से हम फ्यूजलाज की प्रॉपर्टीज़ पे जाके इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी चेंज कर सकते हैं, इसको भी छेड़ सकते हैं और इसके कलर को भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कलर को हम यहाँ से अगर वाइट रख लें और इसको हम 100% ट्रांसपेरेंट करें, और इसी तरह हम इसको भी प्रॉपर्टीज़ से 100% 110% ट्रांसपेरेंट करें, तो हमारे पास ये फ्यूजलाज की एक शेप आ गई है।
अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे रह गई है, वो है इसके इंजन इनटेक की कोन कोन को ड्रॉ करना। कोन को ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ से जितनी भी हमारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा हाइड कर देते हैं कि हमें चीज़ों को ड्रॉ करने में थोड़ी सी आसानी हो। और फिर हम यहाँ से उसके कोन को ड्रॉ करते हैं। हम कोई भी सेंट्रल प्लेन ले लेते हैं, जैसे बिल्कुल सेंटर वाला प्लेन ये हो गया है। यहाँ से हम इसको फिट इन ऑल कर देते हैं और प्लेन को लेने के बाद हम यहाँ से एक स्केच ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से ऐसे कर देंगे और इसके बाद हम उसकी एक एक्सिस लाइन को ही ड्रॉ कर देंगे। और ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ से इसको रिवॉल्व कर लेंगे अबाउट दैट एक्सिस लाइन। स्केच हमारी ये होगी और एक्सिस हमारी ये होगी। इसको करेंगे तो हमारे पास इसकी कोन की भी एक शेप आ गई है। ये हमारा फ्यूज़लाज पूरा का पूरा ड्रॉ हो गया है। फ्यूज़लाज को ड्रॉ करने के बाद अब हम इन सारे कंपोनेंट्स को असेंबल करेंगे।